हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी पावर 8081। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 बहुविकल्पी क्वेश्चन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस, चौथा है भारत। इसमें हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो हमारा हो जाएगा इंग्लैंड। ये हमारा इंग्लैंड क्या होगा? सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पहला है प्लेटार्क, दूसरा है दांते, तीसरा है इरासमस और टॉम मूर। इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा टॉमस मूर, जो पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जूलियस सीजर के रचनाकार थे। पहला है दांते, दूसरा है शेक्सपियर, तीसरा है टॉमस मूर तथा चौथा है वेकियावली। इसमें हमारा हो जाएगा दूसरा शेक्सपियर, जो जूलियस सीजर के नाम से जाने जाते हैं। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम किस देश पर गिराया गया था? पहला है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है कोरिया, चौथा है इटली। इसमें से हमारा हो जाएगा पहला जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में अणु बम गिराया गया था। पांचवा है भारत में गोल निषेध का सिद्धांत किसने लागू किया था? पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड बैटिंग, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग तथा चौथा है लॉर्ड मिंटो। इसमें हमारा हो जाएगा पहला डलहौजी ने भारत में गोद निषेध का सिद्धांत लागू किया था। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में पहली लोक अदालत किस वर्ष गठित की गई? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा 1986, तीसरा है 1987 तथा चौथा 1988। इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा 1987 में दिल्ली में पहली लोक अदालत की स्थापना हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? पहला है 60, दूसरा है 62, तीसरा है 65 तथा चौथा है 67। इसमें से हमारा हो जाएगा क्या? तीसरा, जो 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं आठवां सवाल की तरफ। औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? पहला रूस है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा इंग्लैंड है, चौथा ऑप्शन हमारा अमेरिका। इसमें हमारा हो जाएगा तीसरा, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी, मतलब शुरू हुई थी। अब 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा 1918, तीसरा 1919 तथा चौथा 1920। इसमें से हमारा हो जाएगा तीसरा 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 10वां क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है दयानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? पहला ऑप्शन है 1824, दूसरा 1828, तीसरा 1826 तथा चौथा है 1830। इसमें से हमारा हो जाएगा दूसरा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। पहला है ऑप्शन क्या है हमारा? इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा है झांसी, चौथा है कानपुर। इसमें हमारा हो जाएगा क्या? इलाहाबाद। इस समय जो प्रयागराज हो गया है। 13वां ऑप्शन है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा हो जाएगा दूसरा उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अब चलिए चलते हैं 14वां क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पहला ऑप्शन है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है उपराष्ट्रपति। इसमें से हमारा हो जाएगा दूसरा राष्ट्रपति, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त संघ का मुख्यालय कहाँ है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है पेरिस तथा चौथा है नई दिल्ली। इसमें से हमारा हो जाएगा पहला, न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आलय है। 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15 तथा चौथा है 18। इसमें से हमारा हो जाएगा तीसरा 15 होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला है समलूज, दूसरा है महानदी, तीसरा नर्मदा, चौथा है दामोदर। इसमें से हमारा हो जाएगा क्या? नर्मदा नदी, जो महासागर में अरब सागर में गिरती है।
तो चलिए अब 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहारी वन कहा जाता है, मतलब है? पहला है महोगनी, दूसरा शीशम, तीसरा है ओमेसिया तथा चौथा है नीम। इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? महोगनी को सदाबहारी वन कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला डेल्टाई भाग में, दूसरा मरुस्थलीय भाग में, तीसरा पठारी भाग में, चौथा है पहाड़ी भाग में। इसमें से हमारा हो जाएगा पहला डेल्टाई भाग में ज्वारी वन पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली तथा चौथा है रूस। इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1920 तथा तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1920 तथा चौथा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। इसमें से हमारा हो जाएगा पहला 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। 22वां क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा 1850, दूसरा ऑप्शन है 1855, तीसरा ऑप्शन है 1860 तथा चौथा ऑप्शन है 1870। इसमें से हमारा हो जाएगा 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 में। 23वां क्वेश्चन है हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा 1920, तीसरा 1881 तथा चौथा है 1885। इसमें से हमारा हो जाएगा दूसरा 1920, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। 24वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? पहला है कॉमनवेल्थ, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा है बंगाली तथा चौथा है बिहारी। इसमें से हमारा दूसरा हो जाएगा यंग विल। महात्मा गांधी ने संपादक किस पत्र को किया था? तो यंग इंडिया नामक पत्र को किया था। 25वां क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन कहा गया था? किसने कहा था? पहला है अरस्तु, दूसरा है अब्राहम लिंकन तथा तीसरा है रूसो तथा चौथा है ग्रीन। इसमें हमारा हो जाएगा दूसरा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया गया था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।